नमस्कार प्यारे बच्चों, क्लास 6 के चैप्टर 6 चेंजेस अराउंड अस में आपका स्वागत है। मैं ले रहा हूँ पार्ट सेकंड के अंदर हम पढ़ेंगे रिवर्सिबल चेंज, इरिवर्सिबल चेंज, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड मेल्टिंग प्रोसेस। Such a change into something that looks and feels different, but then it can be changed back to its original form, then the change is called reversible. ऐसे चेंज जो देखने और महसूस करने में अलग हो और जिन्हें वापस ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, उन्हें रिवर्सिबल चेंजेस कहते हैं। एग्जाम्पल्स: मेल्टिंग ऑफ आइस, वैक्स एटसेट्रा। आइस को मेल्ट किया हमने पानी के अंदर और पानी से वापस हम आइस बना सकते हैं, तो ऐसे चेंजेस रिवर्सिबल है। क्लास 6 के चैप्टर 5 में हमने देखा था कि जब केटल में हमने पानी रखा और उसे बॉईल किया तो ये बॉईल वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम आइस में कन्वर्ट करते हैं। क्लास 6 के चैप्टर 5 में हमने केटल के अंदर वाटर को बॉईल किया था और वाटर से हमने वेपर बना दी थी। इस वेपर से को हम आइस से वापस कंडेंस्ड करते हैं और कंडेंस्ड करने पर वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, तो ऐसी प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाती है। स्ट्रेचिंग ऑफ अ रबर बैंड, स्प्रिंग एटसेट्रा। अगर आप रबर बैंड को स्प्रिंग खींचते हो और छोड़ते हो तो वो वापस अपने शेप के अंदर आ जाता है, तो ये भी एग्जाम्पल है किसका? रिवर्सिबल चेंज का। इन्फ्लेशन ऑफ अ बलून। बलून को आप एक्सपेंड करो, ब्लो करो, फुलाओगे और फुलाने के बाद जब हवा निकाल देते हैं तो वो वापस बलून अपने शेप के अंदर आ जाता है। आयरनिंग ऑफ क्लॉथ की जब हम आयरन करते हैं तो उसमें से सलवट निकल जाती है तो वो वापस अपने फॉर्म में आ जाता है। एक पेपर से हम मान लो हवाई जहाज बना दी और उस हवाई जहाज से को वापस खोलकर हमने वापस पेपर बना सकते हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं रिवर्सिबल चेंजेस के। नाउ इरिवर्सिबल चेंजेस। सच अ चेंज इनटू समथिंग दैट लुक्स एंड फील्स डिफरेंट। ऐसे चेंज जो अलग दिखाई देते हैं और महसूस भी अलग होते हैं और जिन्हें वापस उसी फॉर्म में नहीं बदला जा सकता है, ऐसे चेंज इरिवर्सिबल चेंज कहलाते हैं। और इरिवर्सिबल चेंज है वो परमानेंट होते हैं। एग्जाम्पल्स: बर्निंग ऑफ पेपर, फ्यूल। अगर आप पेपर को बर्न कर देते हो तो उससे ऐश बन जाती है और ऐश से वापस पेपर नहीं बनता है। इसी प्रकार अगर आप फ्यूल को, जैसे वुड है, कोल है, एलपीजी है, इनको बर्न कर दोगे तो वापस हमें यही प्रोडक्ट नहीं मिलते हैं। कुकिंग ऑफ फूड, ऑमलेट। सब्जी से हम खाना बनाते हैं लेकिन खाने से वापस सब्जी नहीं बनती है, ऑमलेट से वापस एग नहीं बनता है। ऐसे चेंजेस इरिवर्सिबल चेंजेस कहलाते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन, ग्रोथ ऑफ अ प्लांट, एजिंग ऑफ अ मैन, फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर्स फ्रॉम बर्ड आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इरिवर्सिबल चेंज। इसी प्रकार ग्राइंडिंग ऑफ व्हीट ग्रेन्स इनटू फ्लोर, बेकिंग ऑफ चपाती, ripening of fruits, falling of leaves from a tree are the examples of irreversible changes. Now expansion and contraction. The iron blade of given tools has a ring in which the wooden handle is fixed. आपने देखा होगा जो आयरन ब्लेड होती है वो जनरली टूल्स के अंदर एक रिंग होती है, उसमें हैंडल को फिट किया जाता है। ये रिंग
छोटी सी होती है, मेटल की बनी होती है। जब हम इसको गर्म करते हैं तो ये एक्सपेंड हो जाती है और इस एक्सपेंड होने पर इसमें इस वुडन हैंडल को फिट कर दिया जाता है। जब ये वुडन हैंडल इन रिंग्स में फिट हो जाता है तो उसको जब ठंडा होता है तो वो रिंग टाइट हो जाती है, श्रिंक हो जाती है। इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। नॉर्मली द रिंग इज स्लाइटली स्मॉलर इन साइज देन द वुडन हैंडल। रिंग है वो वुडन हैंडल से थोड़ी छोटी बनाते हैं। टू फिक्स द हैंडल द रिंग इज हीटेड एंड इट बिकम्स स्लाइटली लार्ज इन साइज। नाउ द हैंडल इज इजीली फिट इनटू द रिंग। व्हेन द रिंग कूल्स डाउन इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फिट्स टाइटली ऑन द हैंडल, और वो उसमें टाइट हो जाती है। आपने देखा होगा जो बुलॉक का आर्ट होता है उसकी जो लोहे की रिम होती है वो उसे थोड़ी छोटी बनाते हैं। लोहे की रिम को गर्म करते हैं और गर्म करने पर वो बड़ी हो जाती है। उसमें वुडन व्हील को अंदर फिट कर देते हैं। जब उस पर पानी गिराते हैं तो जो रिंग है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, श्रिंक हो जाती है और उस वुडन व्हील पर फिट हो जाती है, टाइट हो जाती है। Paheli wants to know if you have ever seen a blacksmith making some tools. How does a blacksmith change a piece of iron into different tools? कैसे blacksmith आयरन पीस को अलग अलग टूल में बना देते हैं। A piece of iron is heated till it becomes red hot. Then it becomes soft and is beaten into a desired shape. एक आयरन पीस को गर्म किया जाता है। जब गर्म करते हैं तो वो रेड हॉट हो जाता है और सॉफ्ट हो जाता है। तब उसे मोड़कर या अलग शेप दिया जाता है। What change has taken place in iron on being heated? आयरन को जब गर्म करते हैं तो वो कैसा चेंज होता है, रिवर्सेबल या इरिवर्सेबल? Bujo has often noticed that road construction workers heat a black material, tar, for repairing a road. बुजो ने ये नोटिस किया, आपने भी ये नोटिस किया होगा कि जो रोड बनाते हैं तो उस पर जो तार होता है, जो ब्लैक कलर का जो कोल टार होता है, उससे रोड बनाई जाती है। He wants to know whether the change caused in tar by heating can be reversed. Some changes can be reversed and some changes cannot be reversed. हमने जितने भी एग्जाम्पल्स देखे हैं उनमें चेंजेस में कुछ चेंजेस रिवर्सेबल हैं और कुछ इरिवर्सेबल होते हैं। अ चेंज में अकर बाय हीटिंग अ सब्सटेंस और बाय मिक्सिंग इट विद सम अदर। कुछ चेंज वो हीट की वजह से हो सकते हैं, कुछ मिक्सिंग और अदर सब्सटेंसेस की वजह से पॉसिबल है। कॉन्ट्रैक्शन हमने पढ़ रखा है। कॉन्ट्रैक्शन उसकी डिफाइन है अ प्रोसेस इन विच एन ऑब्जेक्ट बिकम्स स्मॉलर और श्रिंक्स इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। यानी एक ऐसी प्रोसेस जिसमें ऑब्जेक्ट है वो छोटा हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन अ प्रोसेस इन विच एन ऑब्जेक्ट बिकम्स बिगर इन साइज। एक्सपेंशन के अंदर ऑब्जेक्ट की साइज बढ़ जाती है। अभी हमने देखा कि मेटल्स को हीट देने पर वो एक्सपेंड हो जाते हैं, उनकी साइज बढ़ जाती है। मेल्टिंग अ प्रोसेस इन विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग। आइस को हमने देखा है कि आइस को जब हीट देते हैं तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर में चेंज हो जाता है। इस प्रोसेस को हम मेल्टिंग प्रोसेस कहते हैं। थैंक यू for like and subscribe.